हेलो प्यारे बच्चे, आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे पूरक और समपूरक कोण कैसे निकाला जाता है। तो प्यारे बच्चे गौर से इस वीडियो पर बने रहेंगे और पूरक कोण और समपूरक कोण किस प्रकार निकाला जाता है आज हम लोग एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, सर्वप्रथम हम लोग चलते हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं और समपूरक कोण किसे कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे, तब तक जाकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे पूरक कोण आते हैं, पूरक कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण किसे कहते हैं। तो बच्चे 90 डिग्री के कोण को पता होगा आपको, 90 डिग्री के कोण को पूरक कोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को पूरक कोण कहा जाता है। यदि पूरक कोण कोई पूछे तो याद रखिएगा कि 90 डिग्री के कोण को पूरक कोण कहते हैं। और बच्चे समपूरक कोई पूछ दे, समपूरक कोण कोई पूछ दे आपसे, तो बच्चे 180 डिग्री, इसका सीधे दूना कर दीजिएगा। 180 डिग्री के कोण को समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा कि पूरक कोण कहे जब भी कहे तो 90 डिग्री याद रखिएगा, और समपूरक कोण कहे तो 180 डिग्री को भी याद रखिएगा। 180 डिग्री के कोण को समपूरक कोण कहते हैं, जबकि मतलब कि 90 डिग्री के कोण को 90 डिग्री यानी पूरक कोण कहते हैं। ठीक है बच्चे जी, यानी इसी को हम समकोण भी कहते हैं। इसका नाम समकोण भी है और इसका नाम बच्चे ऋजु कोण भी है या सरल कोण भी है। इसको सरल कोण भी कहा जा सकता है, और इसको बच्चे आपको बताइए कि समकोण कहा जाता है। ठीक है, इसको समकोण, इसको सरल कोण भी कह सकते हैं। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आपको ये समझ में आया कि पूरक और समपूरक किसे कहते हैं। अभी तक जितने भी बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, तो आज मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को आज से समझ में आ गया होगा कि समपूरक और पूरक कोण किसको कहा जाता है। तो प्यारे बच्चे अब चलते हैं कि अब पूरक कोण कैसे निकाला जाता है और समपूरक कोण कैसे निकाला जाता है, उस टॉपिक पे हम लोग अब लेक्चर चलते हैं, करते हैं। तो प्यारे बच्चे देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल आपका 65 डिग्री दिया है, और क्या करना है बच्चे, पूरक कोण आपको निकालना है। क्या करना है, पूरक कोण आपको निकालने हैं प्यारे बच्चे। तो पूरक कोण किस प्रकार निकाला जाता है, आपको गौर से देखना होगा बच्चे, और गौर से सुनना होगा कि जब भी पूरक कोण निकालने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे। इसके लिए एक बार कान पकड़ करके और गौर से सुनिए प्यारे बच्चे, बकुल ध्यानम लगा करके सुनिए और देखिए। पूरक कोण यदि कहे निकालने को, तो जो डिग्री का पूरक कोण निकालने के लिए बोले उसको 90 डिग्री में ले जाकर के घटा दीजिएगा। 90 में घटाने की मतलब की प्रक्रिया पूरक कोण कहलाता है। अगर पूरक जब भी कहेगा निकालने को, तो आप डायरेक्ट उसको 90 डिग्री में घटा दीजिएगा, वह पूरक कोण निकल करके सामने आ जाएगा। तो आप 65 डिग्री का पूरक कोण चाहिए, तो आप सोचिए कि अब इसमें कौन सा कोण हम जोड़ें कि वह मेरा पूरक कोण बन जाए। तो कौन सा कोण जोड़ेंगे बच्चे, तो इसको हम डायरेक्ट ले जाकर के उसको आसान बनाने के लिए 90 में इसको हम घटा देंगे, तो हमारा वो जो जोड़ने वाला कोण जो है वो निकल जाएगा, तो पूरक कोण बन जाएगा। तो बच्चे इसको 90 में ले जाकर के घटा देते हैं। तो यहां लिखेंगे प्यारे बच्चे, पहले लिख लेंगे पूरक कोण बराबर, तो 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री को पूरक कोण कहते हैं। हमारा 65 डिग्री दिया है, तो एक जो बाकी है 90 डिग्री में कितना कमी है उसी को निकालना है, वही आपका पूरक कोण हो जाएगा। तो आपका 65 डिग्री घटा दीजिए, तो 90 में 65 डिग्री घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया 6 गया 2, यानी 25 डिग्री आपका हो गया क्या, पूरक कोण। यानी 65 डिग्री में 25 डिग्री जब जोड़ेंगे तो वह 90 डिग्री बन जाएगा, जिसको हम पूरक कोण कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे जी, 65 डिग्री में हम यदि 25 डिग्री जोड़ देंगे प्यारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, वह पूरक कोण बन जाएगा। तो आपको पूरक कोण ही निकालना था प्यारे बच्चे, आपका आंसर डायरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 75 डिग्री यहां दिया हुआ है, 75 डिग्री, और एक पूरक आपको चाहिए, पूरक कोण। क्या करेंगे, मैंने बताया कि जब भी पूरक कहेगा तो 90 डिग्री में से डायरेक्ट हम घटा देंगे। तो बच्चे इस बार 75 डिग्री है तो 75 डिग्री को घटाएंगे, तो घटाइए कितना बच रहा है, तो बच्चे आप
घटाएंगे तो आपका 15 डिग्री बचेगा। जोड़िए 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 7 गया 1, 15 डिग्री बच गया। ये 15 डिग्री आपका क्या हो गया, पूरक कोण निकल गया। ठीक है, जब भी पूरक कोण कहेगा तो 90 में ले जाकर के उसको घटा दीजिएगा, पूरक कोण आपके सामने आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा में चलते हैं प्यारे बच्चे। तीसरा में देखते हैं 35 डिग्री है, तो इसका पूरक कोण निकालना है। तो पूरक कोण निकालने के लिए क्या कहे, 90 डिग्री में से आपको क्या करना है, डिग्री डिग्री लिखना बहुत जरूरी है। 90 डिग्री में से 35 डिग्री को घटाएंगे तो क्या आएगा, जो आएगा आपका पूरक कोण हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5 प्यारे बच्चे, 8 में से 3 गया 5, ये भी 55 डिग्री हो गया। ये आपका एक आंसर ही हो गया। अब चलते हैं प्यारे बच्चे समपूरक कोण, यानी समपूरक कोण। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, समपूरक कोण कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, दूसरा का पहला। ठीक है, दूसरा का पहला में चलते हैं। यहाँ क्या करना है, समपूरक कोण निकालना है। और समपूरक कोण निकालने के लिए क्या बताएं आपको, समपूरक कोण निकालने के लिए मैं कहा हूं कि 180 डिग्री में से जो कोण कहेगा उसको घटा दीजिएगा। जितने भी कोण दिए गए हैं इनको ले जाकर के 180 में घटा दीजिए, समपूरक कोण निकल करके सामने आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि समपूरक का मतलब होता है कि एक कोण ये तो दिया है, अब 180 लाने के लिए कितने की कमी है, जितने की कमी है वही आपका समपूरक कहलाएगा। तो चलते हैं 115 डिग्री। को क्या चाहिए, समपूरक चाहिए। क्या चाहिए प्यारे बच्चे, समपूरक कोण चाहिए। तो समपूरक कोण कैसे निकलेगा, 180 डिग्री में से 115 डिग्री को घटा देना होगा। घटाइए, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7, 7 में से 1 गया 6, ये हो गया कट्टम कुट्टम। यहाँ आपका 65 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 बनकर के रेडी हो गया। अब गौर कीजिएगा, 115 और 65 जोड़ दीजिएगा तो 180 आ जाएगा, समपूरक बनकर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। 175 डिग्री है प्यारे बच्चे, 175 डिग्री। इसको क्या निकालना है, समपूरक निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चे, समपूरक। समपूरक निकालना है, समपूरक कोण। क्या करेंगे प्यारे बच्चे, 180 में हम क्या करेंगे, 175 को घटा देंगे। घटाइए, 5 डिग्री बचेगा, या 5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 95 डिग्री है, 95 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, समपूरक चाहिए, समपूरक कोण चाहिए। समपूरक कोण चाहने के लिए क्या करेंगे, 180 में से फिर वही काम करेंगे, कितना डिग्री, 95 डिग्री को घटाएंगे। कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7, 17 में से 9 गया 8, 85 डिग्री होगा प्यारे बच्चे। तो 85 डिग्री आपका समपूरक कोण निकलकर सामने आ जाएगा। अब उसी प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इसका भी समपूरक कोण निकालने के लिए बोल रहा है। 150 डिग्री है, समपूरक कोण क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा। घटाइए, देखिए यहां पर आपका ओनली 30 डिग्री आएगा। इस प्रकार ये समपूरक कोण निकल करके सामने आ गया। मैं आशा करता हूं बच्चे कि आप सभी बच्चों को भली भांति समझ में आया होगा। बच्चे यदि समझ में आया होगा तो चैनल को कृपया करके अधिक से अधिक शेयर करना और सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना न भूलें प्यारे बच्चे।